हेलो बेटा जी, माय नेम इज़ मनोज राणा। वेलकम टू ईएल एकेडमी। आज हम करने वाले हैं बेटा जी मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इसमें जैसा कि हम जानते हैं हमारे 4 मेथड्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है बेटा जी ग्राफिकल मेथड। इसे समझने के लिए हम 2 इक्वेशंस लेंगे और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल वैसे ही अटेम्प्ट करना बताऊंगा जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। सबसे पहला जो आपका स्टेप रहेगा, आप यहाँ पर गिवन इक्वेशंस को लिखेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर, और अगर आप इनको इस तरह से नहीं लिखना चाहते, क्यों नहीं लिखना चाहते, जैसे हमारे पास कई बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या बाकी जो भी हमारे पास जैसे एलिमिनेशन मेथड है, उसमें हमारे को ये प्रॉपर उस वे में नहीं दिया होता जिस वे में हमें चाहिए होता है बेटा। तो ऐसे में हम लिखते हैं गिवन इक्वेशंस कैन बी री रिटन एज। लेकिन हम हमेशा ये वाली 2 इक्वेशंस जो हैं वो शुरुआत में मेंशन जरूर करते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर किया है गिवन इक्वेशंस आर, तो सबसे पहले आप एग्जाम शीट में जो भी आपके पास इक्वेशंस होंगी उनको या तो अपने वे में थोड़ा सा मॉडिफाई करके या फिर सेम टू सेम जैसा आपको दिया हुआ है वैसे नोट जरूर करेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। क्यों हम नोट करेंगे? क्योंकि हमें वहाँ पर इन्हें बाद में रेफरेंस देने की ज़रूरत होगी। तो हमें यहाँ पर पहले से इसको इक्वेशन नंबर जो है वो देना होगा। अब यहाँ पर जो हम ग्राफिकल अप्रोच ले रहे हैं बेटा, इसमें हमें एक एक करके ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो अलग अलग सॉल्व करनी होंगी और कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने होंगे। तो वो हम कैसे करते हैं? यहाँ पर जैसे कि हमें यहाँ पर ये पहली इक्वेशन दी हुई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्विंग 1। और सॉल्विंग 1 फॉर व्हाट? एक्स और वाई। या तो हम एक्स के लिए इसको सॉल्व करते हैं या फिर वाई के लिए। मैं यहाँ पर वाई के लिए करता हूँ। और बेहतर ये रहता है बेटा ज़्यादातर केसेस के अंदर कि हम इसे उसके लिए सॉल्व करें जिसका कॉफिशिएंट इवन हो। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इवन कॉफिशिएंट होता है तो हमें जो है वो डिवीज़न जो होती है वो थोड़ी सी ईजी पड़ती है बेटा वहाँ पर। तो सॉल्विंग 1 फॉर वाई, अगर हम वाई के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा वो मैं आपको समझा देता हूँ बेटा। सबसे पहले हमें 2y, ये जो है ये लेफ्ट में रखना होगा। तो हमारे पास 2y जो है वो लेफ्ट में अगर आ जाएगा तो राइट में हमारे पास 9 तो है ही। ये जो 5x है ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5x। और इसी को अगर मान लो हम y के लिए सॉल्व करेंगे आगे, तो ये जो 2 होगा ये हमारा 9 माइनस 5x अपॉन 2, ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसका मतलब जो y की वैल्यू आएगी वो इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करके आ सकती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू जो है वो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर केसेस में तो हमारे पास जो एक वैल्यू है वो कम से कम हम 0 ले लेते हैं, हमारा काम चल जाता है। 0 लेना सबसे ईजी रहता है। लेकिन अगर आपको कभी भी लगे कि आपके पास y की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शनल आ जाएगी, तो आप 0 ना लें। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट करना जो होता है वो इतना ईजी नहीं होता। 9/2 जो है ये 4.5 होगा। इसे आप बहुत इजीली कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्राफिकल होते हैं हमारे पास, जो ग्राफ मिलेगा हमें बेटा, उसके अंदर जो है वो हमेशा 10 डिवीजन की लाइन जो है वो तो डार्क होती होती है, साथ में एक जो है 5 डिवीजन वाली लाइन भी अलग से होती है। तो हम बहुत इजीली वो भी प्लॉट कर लेते हैं। तो इस केस के अंदर आप ये चीज़ ले सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अगर नहीं लेना चाहते तो हम यहाँ पर और कोई ऐसी वैल्यू वहाँ पर चूज कर लेंगे जिसमें हमारे पास जो है वैल्यू यहाँ पर होल नंबर आ जाए। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, तो फॉर x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 5 और यहाँ पर 1 अपॉन 2, यानी 9 माइनस 5 अपॉन 2। 9 माइनस 5 इज 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। तो हमारे पास ये वैल्यू एक हमारे पास x की 1 के लिए y की वैल्यू 2 आ गई। अब अगर मान लो हम यहाँ पर जो है वो कोई दूसरी वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर -1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर फॉर x इज इक्वल टू -1, हमारे पास y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाती है, वो हमारे पास आ जाएगी 9 माइनस 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 9
+5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँगा इसे तो 9, 5, 14 डिवाइडेड बाई 2 7 आ जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू -1 के लिए यहाँ पर y की वैल्यू 7 आ गई। और दो वैल्यूज अगर आप परफेक्टली निकाल लेते हैं तो आपको तीसरी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं होती बेटा। अब जो है वो हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं ताकि हम स्पेस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले सकें। अब जो है वो हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं। अब जो है वो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग 2 x के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, y के लिए भी, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं अभी y ले लेता हूं यहाँ पर। जबकि उसमें हमारे पास ऑड कॉफिशिएंट है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पर ये ले सकते हैं। तो अब जो है वो, क्योंकि मैं एक बार आपको दिखा ही चुका हूँ कि कैसे मेथड होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो हम देखेंगे तो ये 2x उधर चला जाएगा, 8 माइनस 2x हो जाएगा, और ये जो 3 कॉफिशिएंट है ये हमारे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हमारे पास 8 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू, अब जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि 0 लेने पे क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप यहाँ पर 0 वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर 8 माइनस 0 8 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 3। अब 8 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो हमारे पास 2.67 आ जाएगा। इनफैक्ट अगर हम रियलिटी में वैसे अगर डिवाइड करें तो 2.666666 आता है, जो कि हम ग्राफ पे प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक रफ वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि हमारे ग्राफ को वहाँ पर ख़राब कर सकती है। तो ऐसे में हम हमेशा बचते हैं, हम हमेशा उस वैल्यू को वहाँ पर चूज करते हैं जो वैल्यू हमारे लिए एक होल नंबर या फिर कोई ऐसा इजी फ्रैक्शन दे जो कि हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं -2 पुट करता हूँ फॉर x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 8 माइनस 2 यहाँ पर 3, यहाँ पर 8 प्लस 4 अपॉन 3, ये 12/3 ये हमारे को दे देगा यहाँ पर 4। अब इसी तरीके से एक वैल्यू जो है और ले लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मान लो हम वैल्यू लेते हैं इसके अंदर 4, तो अगर मान लो मैं x की वैल्यू 4 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू जो है वो मेरे पास 8 माइनस 2 4 अपॉन 3 आ जाएगी। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ऊपर 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है। तो 8 माइनस 8 अपॉन 3 जो कि मुझे फाइनली देगा 0। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गए हैं, तो थोड़ा सा हम स्पेस ले लेते हैं और वो वाले सॉल्यूशन सेट जो हैं उनको हम वहाँ पर एक बॉक्स फॉर्म में, जैसा कि जनरली किया जाता है वैसे यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो भी अलग अलग सॉल्यूशन सेट आए हैं उनको यहाँ पर नोट करते हैं। Hence, for equation 1 we have, और यहाँ पर हमारे पास x और y का जो सॉल्यूशन सेट है वो हम ले लेते हैं। x और y का हमारे पास सॉल्यूशन सेट, x की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास y की वैल्यू है 2 1 2, और जो दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन सेट है वो है -1 7। तो ये हमारे पास -1 और ये हमारे पास है 7। एंड फॉर इक्वेशन 2 वी हैव, इधर जो है हमारे पास सॉल्यूशन सेट x और y का अगर हम देखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू -2 के लिए इसकी वैल्यू 4 है, और x की वैल्यू 4 के लिए इसकी वैल्यू 0 है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गए। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो हम बता देते हैं। नाउ वी प्लॉट A1, 2, B -1, 7। इसको हम अलग कोई नाम दे देते हैं, जैसे ये ए बी है तो चाहो तो सी डी दे दो, चाहो जो है वो बिल्कुल हटके जैसे मैं पी और क्यू कर रहा हूँ तो यहाँ पर पी जो है वो -2 4 कर देता हूँ, एंड क्यू 4, 0।
तो ये हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, और जब हम प्लॉट कर लेंगे उसके बाद हमें लाइन चाहिए होंगी। देन वी join AB and PQ to get the lines। यहाँ पर सिर्फ लाइन सेगमेंट ही नहीं बल्कि हमने पूरा दोनों को वहाँ पर एक्सटेंड कर देना है ताकि हमें लाइंस मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि हमारे को लाइन की वहाँ ज़रूरत ही हो सकता है इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएं और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो इंटरसेक्शन हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए हम दोनों को एक्सटेंड करते हैं बेटा, ताकि हम उस पॉइंट तक पहुंच सके जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि वो ही हमें वहां पर सॉल्यूशन देता है। तो अब इस शीट से चलते हैं ग्राफ शीट पर। तो यहाँ पर बेटा जी हमारे को ये ग्राफ पे 4 जो हमारे पास पॉइंट्स हैं इनको प्लॉट करना है। ए जो है वो हमारा है 1 2, और हम जानते हैं बेटा जी 1 2 जो है वो हमारा x पे 1 और y पर 2, ये जो है ये हमारा 1 2 होता है। फिर हमारे पास b जो है वो हमने प्लेस करना है -1 7 पे, तो हमने x पे -1 देखना है, यहाँ पर हमने ये 7 देखना है, ऊपर हमारे पास 7 यहाँ पर आ गया, ये हमने प्लेस कर दिया। जो p है वो -2 4 है, तो p जो है वो हमारे पास -2 x पे, और 4 पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पर प्लेस करना होगा। और इसी तरीके से हमारा जो फोर्थ पॉइंट है 4 0, वो हमारे पास x एक्सिस पे 4 पे होगा यहाँ पर। तो इसी के साथ हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए जो हमने प्लेस करने हैं। अब जस्ट हमने लाइन बनानी है। तो लाइन जो है वो हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास ए पॉइंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर है, बी पॉइंट जो है वो हमने -1 7 जो है वो यहाँ पर लिया हुआ है, पी पॉइंट हमारा ये -2 4 ये रहा, और 4 0 जो है वो हमारे पास ये रहा। तो ये ध्यान में रखते हुए हम जो है इन लाइंस को बनाते हैं। ये हमारे पास एक एक्सटेंडेड लाइन आ गई। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो P और Q है इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये P और ये हमारे पास Q है, और इसे जो है वो भी अगर हम चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हमारे पास इंटरसेक्शन जो है वो नहीं आता। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा जी कि P और Q को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्लियरली इंटरसेक्शन जो है वो हमें मिल रहा है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इनफैक्ट हमारा पॉइंट A ही है। A जो पॉइंट है हमारा वो 1 2 है। इसका मतलब जो हमारे पास दो लाइंस हैं वो 1 2 पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। और बेटा जी जैसा कि अब आपने ग्राफ पे देख ही लिया है कि हमारे पास जो दोनों लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं हमारा 1 2 पे। तो हम यहाँ पर ये बता देंगे, सिंस lines AB and PQ intersect at 1 2, ये 1 2 पर हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर of linear equations is x is equal to 1 and y is equal to 2। तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन है बेटा कि अगर आपको ग्राफिकल कभी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए आता है तो आप वहाँ पर एक प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से दे सकते हैं। अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाते हैं और आपको जो है वो ओरल कैलकुलेशन जो है वो आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो सिर्फ फ़र्क इतना आता है बेटा कि हमने जो यहाँ पर अलग अलग सॉल्यूशंस निकाले हैं ये वाले, इन सॉल्यूशंस की हमारे को ज़रूरत फिर बाद में पढ़नी ख़त्म हो जाती है। हम स्ट्रेट अवे वहाँ पर जो बॉक्स है वो वाला बॉक्स जो है वो बनाकर दे देते हैं, यानी हम जो है वो सीधा सीधा यहाँ पर सॉल्यूशन सेट x और y का इस फॉर्म में दे देते हैं बजाय कि हम उसको निकालें। तो अगर आपकी कैलकुलेशन जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि आप जो है वो ओरल कैलकुलेट करके या फिर किसी रफ पेपर पे आप कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं, तो आप जस्ट बॉक्स बना देंगे वो भी चलेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप ये जो है ये भी फास्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो है काफ़ी स्लो मेथड है,
इसमें जो है वो मैंने एक एक वैल्यू पुट करके यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके दिया है। अगर आप अपने आप करेंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जस्ट वैल्यू पुट करते ही आपको आंसर दिखने लग जाएगा। तो ये जो है ये वाले स्टेप जस्ट वहाँ पर इसको लेंथन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी ये यूज़ नहीं करेंगे और सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, जिससे आपका टाइम जो है इसमें भी बच जाएगा। तो ये आपके कंफर्ट के ऊपर है बेटा जी कि आप कितने कंफर्टेबल हैं कैलकुलेशंस में, उस हिसाब से आप अपना मेथड जो है इसमें से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये एक परफेक्ट मेथड है, इसमें आपके मार्क्स जो हैं वो कहीं पर कटने के कोई चांस नहीं बचे।